हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तर्क क्लासेस में। आज हम आपके लिए बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये क्वेश्चंस वो हैं जो एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन वो है जो 3-3, 4-4 बार एग्जामों में पूछा गया है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। गाय के दूध का हल्का पीला रंग निम्न की उपस्थिति से होता है। ऑप्शन हो जाएगा जेंथोफिल, रिबोफ्लेविन, विटामिन बी 12, कैरोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरोटीन। आपसे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन ये पूछ ले कि जो भैंस होती है ना, इसके दूध का कलर कौन सा होता है? सफेद रंग का। ये किस वजह से होता है? तो ये हो जाता है केसिन प्रोटीन होता है जिस वजह से ये सफेद कलर का दूध होता है भैंस का। आपसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लेगा कि गाय का दूध होता है वो पीले रंग का किस वजह से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोटीन। और यदि आपसे भैंस के दूध का कलर पूछ ले किस वजह से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केसिन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए आप, कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, पौधे के कौन सा भाग से हल्दी प्राप्त होती है? ऑप्शन है जड़, फल, पुष्प, तना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तना। को यहाँ पर बता दें, जो ये तना होता है ना, ये पौधे का वह भाग है जो जड़ के विपरीत ऊपर की ओर बढ़ता है। तो ये वाली चीज पे आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, खसरा की बीमारी होती है वायरस से, कवक से, जीवाणु से, माइकोप्लाज्मा से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरस से। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, किसको प्राकृतिक खाद का कारखाना कहते हैं? ऑप्शन है भैंस, केंचुआ, चूहा, कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंचुआ। आपको यहाँ पर बता दें, जो एक केंचुआ होता है ना, ये खाद्य या वर्मी कंपोस्ट पोषण पदार्थों से भरपूर होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको यहाँ पर बता दें, जो एक केंचुआ होता है ना, इसको क्या किसान का मित्र कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि किसान का मित्र कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंचुआ। यहाँ पर क्वेश्चन 5 दिया गया है, अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है एक कोशिकीय, जरायु, समसूत्री, अंडज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडज। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, डायनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन है चीन, मोन्टाना, अर्जेंटीना, ब्राजील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोन्टाना। आपको यहाँ पर बता दें, जो मोन्टाना है ना, यहाँ पर क्या है, डायनासोर की अस्थियां बहुत ही अधिक संख्या में मिली थी, इसलिए इस कारण इसको डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो ये चीज पे आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन है फूल, पत्ती, फल, तना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फल। आपको यहाँ पर बता दें, जो ये मॉर्फिन होता है ना, ये एक दर्द निवारक दवा भी होती है। तो ये वाली चीज पे आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, भोजन में आयोडीन की कमी से जनित होता है? ऑप्शन है स्थूलता, रक्तहीनता, रिकेट्स, गलगंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गलगंड। ये भेंगा नहीं है, ये घेंगा रोग हो जाएगा। तो ये वाली चीज पे आपको ध्यान रखनी है। आपको ऑप्शन में घेंगा भी दे सकता है गलगंड की जगह। आपको यहाँ पर बता दें, गलगंड रोग किस तरीके से होता है? थायराइड ग्रंथि के आकार में काफी ज्यादा वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाएगी, गर्दन होती है ना, वो फूल जाती है। तो ये चीज पे आपको ध्यान रखना है। और आयोडीन की पूर्ति हम किस किस चीजों से कर सकते हैं? मछली खाकर, हरी पत्तेदार सब्जियां खाकर और आयोडीन युक्त नमक खाकर आप आयोडीन की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये वाली चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, निम्नलिखित में से एक ट्रांसजेनिक जंतु है? आपको यहाँ पर बता दें, ट्रांसजेनिक कौन से जंतु के अंदर किया गया था? भेड़ थी और एक बकरी थी। इन दोनों के बीच में क्या किया गया था? ट्रांसजेनिक किया गया था। इन दोनों के भ्रूणों से निर्मित एक जीव का निर्माण हुआ था, उसको क्या कहा गया था? जीव कहा गया था। तो ये वाली चीज पे आपको ध्यान रखनी है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर बता दें, जो जीप है ना, इसके अंदर बकरी व भेड़ की दोनों की सेल्स उपस्थित है। तो ये वाली चीज पे आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि? ऑप्शन दिया गया है सफेद कपड़े ऊष्मा ने अच्छे अवशोषक होते हैं, सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, सफेद कपड़े पसीना ज्यादा सोखते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, जिसके कारण सफेद कपड़े धूप से राहत पहचानते हैं। इसी कारण गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने चाहिए, हल्के पहनने चाहिए। तो ये वाली चीज पे आपको ध्यान रखनी है।
क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, ओस्टियोलॉजी का अध्ययन है। ऑप्शन है कोशिका संरचना, आंखें, नामक, अस्थियां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थियां। आपको यहाँ पर बता दें, जो ओस्टियोलॉजी होता है ना, इसके अंदर अस्थियों के बने कंकाल का अध्ययन किया जाता है। तो ये वाली चीज पे आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है। ऑप्शन है स्टार्च, प्रोटीन, रेशे, वसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार्च। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। कई बार लार के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये चीजें आपको ध्यान रख के चलनी है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, एकल कोशिका प्रोटीन का जाना माना स्रोत है। ऑप्शन है मछली, दूध, दालें, स्पाइरुलिना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पाइरुलिना। आपको यहाँ पर बता दें, जो ये स्पाइरुलिना होता है ना, इसके अंदर एकल कोशिकीय नीली हरी शैवाल एल्गी होती है। तो ये वाली चीज पे आपको ध्यान रखना है। और जो ये स्पाइरुलिना होता है ना, इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 70%। तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, मिर्ची से उत्पन्न जलन का कारण है। ऑप्शन है लाइकोपोन, विटामिन सी, कैप्सिसिन, फियोफायरिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्सिसिन। आपको यहाँ पर ये चीज बता दें, जो एक कैप्सिसिन होता है ना, ये मिर्ची होती है ना, जिसके बीच की परत में होता है। तो ये वाली चीज पे आपको ध्यान रखना है। इसके कारण क्या होती है? जलन और गर्मी का एहसास होने लग जाता है। जब भी तीखी खा लेते हैं ना मिर्ची, वजह से होता है कैप्सिसिन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, अंधेरा, उष्णता, खनिज लवण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। आपको यहाँ पर बता दें, जो भी पौधे होते हैं ना, वो सूर्य के प्रकाश की वजह से ही भोजन बनाते हैं, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन है वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषक, बीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिट्टी। ये भी कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है, स्टार लगा लीजिए। आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मिट्टी का अध्ययन किस में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेडोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, एक्सरे की खोज किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोएंटजन। आपको यहाँ पर बता दें, जो ये एक्सरे होता है ना, ये एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सरे। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, श्रीपद या फील पांव के कारण होता है। ऑप्शन दिया गया है सूत्रांब, चपटाक्रमी, फीताक्रमी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और आपको ये बता दें, जो फाइलेरिया ही होता है ना, ये एक परजीवी द्वारा होने वाला रोग है। तो ये वाली चीज पे आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ ले कि इनमें से परजीवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइलेरियाई। और क्या होता है? धागे के समान दिखने वाले सूत्रकृमि से होता है। आपको यहाँ पर ये चीज बता दें, जो ये रोग होता है ना, ये धागे के समान दिखने वाले सूत्रकृमि से होता है। तो ये वाली चीज पे आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एंजाइम होते हैं। ऑप्शन है प्रोटीन, खनिज, वसाम्ल, तेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। आपको ध्यान रखनी है कि एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है, जो क्या करता है? भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो ये वाली चीज पे आपको ध्यान रखनी है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भोजन के पाचन में सहायता कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, जीवमंडल में ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन है वायु, पादप, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और यदि आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ पर आपके लिए फिर से लेके आएंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।